नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच नित्य आपके लिए कुछ नई कहानी ऐसी लेके आता है, ग्रंथों से, हमारे महापुरुषों की पुस्तकों से या हमारे समाज के लेखकों द्वारा किए गए विश्लेषण से आपको अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए एक नई कहानी देता है कि जो पीछे लिखी कहानियों में है और आज की वस्तु स्थिति में है, दोनों का जब हम सामंजस्य करते हैं तो निकल के आता है कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड किस कदर डाला गया है। इसी संदर्भ में आज मैं फिर वही पुस्तक लेके आया हूं, असुर लोकनायक कृष्ण के नाम से है। और ये इसके जो लेखक हैं, लेखक का नाम मैं बता दूं, रामेश्वर पवन नाम है इनका, जिन्होंने ये इस पुस्तक में ये अपना लेख दिया है। तो इनके लेख रामेश्वर जो पवन जी हैं, इन्होंने क्या लिखा है ऐसा जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। वो उपयोगी इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो समाज में लोग रह रहे हैं वह विभिन्न जातियों, संप्रदायों, ईश्वर व अनेकों ईश्वर वाले लोग ऐसे रह रहे हैं जो इन पौराणिक कथाओं के द्वारा कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो रहा है कि आपकी जात से भगवान पैदा हुए थे, आपके समाज में भगवान पैदा हुए थे, इस तरह के कहानियां दी गई हैं। लेकिन अगर उन कहानियों के मूल में हम जाते हैं तो समझ में आता है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो इस कहानी जो मैं आज आपको जो लेख सुनाने जा रहा हूं, इसमें आर्यों से मूल निवासी कृष्ण के संघर्ष का क्या कारण था। यानी जो आर्य थे और कृष्ण थे, जब कृष्ण आर्यों के आराध्य थे, कृष्ण आर्यों के देवता थे, कृष्ण आर्यों के जो विष्णु के अवतार थे, आखिर क्या कारण ऐसा आन पड़ा कि आर्यों को कृष्ण से लड़ाई लड़नी पड़ी, कृष्ण को आर्यों से संघर्ष करना पड़ा। इसी शीर्षक के तहत आज का ये वीडियो होने वाला है और अंत तक बने रहिए और आपको कारण भी पता लगेगा कि आखिर कृष्ण से आर्यों की दुश्मनी क्या थी, यह समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं पुस्तक की ओर। देश में आर्यों के आगमन के पूर्व मूल निवासियों में कोई भेदभाव या जाति भेद नहीं था। अलबत्ता इसकी पहचान कबीलों के नाम पर थी, किंतु इस रूप में छोटे बड़े का भाव नहीं था। मूल निवासियों की संस्कृति योग की थी, जबकि आर्य भोग संस्कृति के थे। आर्यों का मूल निवासियों ने शरण दिया। योग का अर्थ है जोड़ना, और हमारे पूर्वज विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे, किंतु आर्यों ने इसी का दुर्लाभ लिया और साम दाम दंड भेद एन केन प्रकार मूल निवासियों के धन धरती पर आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया। तो संघर्ष होना स्वाभाविक था। ये जो कृष्ण की लड़ाई है आर्यों से, यह केवल धन संपदा और सत्ता की ही लड़ाई है और ये वर्चस्व की जंग ये स्पष्ट बताएगी। आप वीडियो को अंतिम तक देखिए। आर्यों का अगुआ इंद्र कहलाता था। राहुल सांकृतन ने इंद्र को आर्यों का नियुक्त सेनापति बताया है। आर्यों ने स्वयं को देवता यानी सुर एवं मूल निवासियों को असुर की संज्ञा दी। इसी क्रम में इंद्र को देवराज एवं योगेश्वर कृष्ण को असुर नायक के रूप में पहचाना गया। अब आप यहां पे गौर करिए, मैं इस लाइन को फिर दोहराऊंगा। इसी क्रम में इंद्र को देवराज एवं योगेश्वर कृष्ण को असुर नायक के रूप में पहचाना गया। अनेक मूल निवासी राजाओं को भी ऋग्वेद में असुर बताया गया है। तब सुरा यानी सोमरस पीने वाले, सुर और मदिरा पान न करने वाले असुर कहे जाते थे। इसको वाल्मीकि रामायण में भी स्वीकार किया गया है। पशुपालन एवं कृषि पर आधारित अनेक व्यवसायों में संलग्न वर्ण विहीन जाति विहीन मूल निवासी समाज ही कृष्ण का समाज था। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय जातियां नहीं थी। जो कृष्ण का समय था उस समय जातियां नहीं थी, यानी कृष्ण की जाति का कोई उल्लेख नहीं है। और लेकिन उन्हें कैसे जाति दे दी गई ये आज आपको स्पष्ट हो रहा है। वास्तव में देवासुर संग्राम ही आर्यों और मूल निवासियों का संघर्ष है। यानी जो देवता थे और कृष्ण थे, कृष्ण और देवताओं की लड़ाई जो है वही आर्यों और अनार्यों की लड़ाई का मूल संघर्ष दिखाता है। आर्यों की भोग संस्कृति पूर्णता मांस, गोमांस भक्षण, दुराचार, सुरापान और धूत क्रीड़ा से युक्त है, जिसमें यज्ञों का बड़ा महत्व है। गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अजा यज्ञ व नरमेध यज्ञ, अलग अलग तरह के यज्ञ आर्यों द्वारा किए जाते थे। इसीलिए आर्य संस्कृति को यज्ञ संस्कृति भी कहा गया है।
दूसरी तरफ मूल निवासियों की योग संस्कृति को रक्ष संस्कृति की संज्ञा से जाना गया है और इसी आधार पर असुर मूल निवासियों को राक्षस कहा गया है। यानी अब आप स्पष्ट हो सकता है, एक तरफ योग दूसरी तरफ भोग, तो प्रभावी कौन होगा? योग, लेकिन भोग प्रभावी है, यह आप सभी देख रहे हैं। राक्षस का अर्थ होता है अपने समाज और देश रक्षा में सक्षम होना या रक्षा में तत्पर रहना। मेध शब्द का अर्थ होता है काटना। इसी कारण से आर्यों के सभी यज्ञ हिंसा प्रधान थे, उनमें पशुओं और मनुष्यों को बलि दी जाती थी। गोमेध में गोवंश, अश्वमेध में अश्व, अजामेध में भेड़ बकरों तथा नरमेध में मनुष्यों की बलि होती थी। इस तरह आर्य गोभक्षक और मूल निवासी गोरक्षक थे। कृष्ण को गोपालक और तत्समय मूल निवासी पशुपालक गोपालक कहे, यानी गोपाल भी कहे गए। वर्तमान में पशुपालकों को गोपालक कहा जाता है, यानी गोपाल। कृष्ण इन्हीं गोपालकों के एक अगुआ थे। आपको यहां पर स्पष्ट हो गया होगा कि कृष्ण कौन थे। भोगवादी आर्यों का अगुआ जिसे इंद्र की संज्ञा दी गई है, प्रायः घोर सुरापी, दुराचारी, अयास, लोभी और लंपट होता था। इसी क्रम में असुर लोकनायक कृष्ण और तत्कालीन इंद्र के मध्य संघर्ष हुआ। वास्तव में इंद्र देवताओं यानी आर्यों के सेनापति का नाम होता था। योगेश्वर कृष्ण को यदुवंशी कहा गया है। आर्य आगमन से पूर्व मूल निवासियों के जो कबीले थे, यदु कबीला उन्हीं में से एक था। यदु के आधार पर आज देश में स्वयं को कृष्ण का वंशज कहलाने वाले लोग यादव लिखते हैं। यद्यपि यादव उपाधि का जोर शोर से प्रयोग आजाद भारत में ही शुरू हुआ, किंतु आजादी से पूर्व विभिन्न कालों में इतिहास में गोपाल वंश, यादव वंश आदि का उल्लेख मिलता है। नेपाल के प्राचीन इतिहास में तो गोपाल वंश और अहीर वंश दोनों का जिक्र शासक के रूप में हुआ है। कृष्ण का काल तथागत बुद्ध के से पूर्व माना गया है। 20वीं सदी के महान बौद्धिक चिंतक आचार्य रजनीश यानी ओशो के अनुसार कृष्ण बुद्ध से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुए। निश्चित रूप से यह वही काल था जब विदेशी आर्य भारत आ चुके थे, यानी अपनी साम दाम दंड भेद की नीति द्वारा वे मूल निवासियों की सभ्यता को निरंतर ध्वस्त करके न केवल देश में आधिपत्य कर रहे थे, बल्कि बड़ी ही चालाकी से चातुर्य वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने में लगे हुए थे। देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था आदि से वर्तमान तक कृषि पर आधारित है। पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे पर आधारित, बल्कि दोनों अभिन्न हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि कार्य करने वाले कुनबी व पशुपालक गोपालक नाम से जाने जाते थे, किंतु प्रायः यह दोनों एक दूसरे के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ज्ञान की खोज में चिंतनरत सिद्धार्थ गौतम को खीर खिलाने वाली सुजाता के लिए लिखा गया है कि वह सेनानी ग्राम के ग्रामपति कुनबी गोपालक की कन्या थी। यज्ञों में इन कृषि कार्य या जीवन के लिए उपयोगी पशुओं की बलि का विरोध कुनबी गोपालकों द्वारा किया जाना स्वाभाविक था, क्योंकि वो उसके पालक थे। आर्यों द्वारा वैदिक हिंसा न भवति कहकर बलि दिए गए पशुओं का स्वर्ग में स्थान निर्धारित होना कहकर यज्ञों को धर्म संगत सिद्ध करने का प्रयास किया गया। मूल निवासियों के पशुओं की आर्यों द्वारा चोरी व यज्ञों में बलि के अतिरिक्त मूल निवासी व्यापारियों के धन, हीरा, मोती, अन्य रत्न एवं अनाजों की लूट व चोरी भोगवादी आर्यों से मूल निवासी नायकों के संघर्ष युद्ध का प्रमुख कारण बना। यानी आप समझ सकते हैं कि आर्यों अनार्यों में युद्ध क्यों हुआ, ये अब कारण आपको स्पष्ट हो रहा होगा। इस तरह इंद्र के साथ कृष्ण का युद्ध गोभक्षक और गोरक्षक के बीच का युद्ध था। इस प्रकार यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि ऋग्वेद में जिस कृष्ण का उल्लेख किया गया है वह पूरी तरह से आर्यों के वैदिक यज्ञों के विरोधी थे। यह वास्तव में सांस्कृतिक खाई जो युद्ध का प्रमुख कारण बनी, इन्हीं हिंसामयी यज्ञों का अनेक मूल निवासी राजाओं द्वारा विरोध किया गया, जिसका वर्णन ऋग्वेद में आया है। सुप्रसिद्ध विद्वान धर्मानंद जी कौशाम्बी ने कृष्ण को गायों का प्रतिपालक राजा कहा है। कोई भी ऐसा राजा या अन्य बड़े पैमाने पर यज्ञों में गोवंश की बलि को ना तो स्वीकार कर सकता था और ना ही मूर्ख दर्शक
उसे उचित ठहरा सकता है। परिणामतः अंशुमती नदी के किनारे पर इंद्र ने सोते समय कृष्ण की सेना पर आक्रमण किया। कृष्ण की सेना में 10,000 सैनिक थे जो लड़ते हुए शहीद हो गए। इंद्र द्वारा कृष्ण की गर्भवती पत्नियों की भी हत्या का उल्लेख मिलता है, जो विद्वानों ने का भी मानना है कि कृष्ण की सेना में महिलाएं भी थी। चूंकि सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, इसलिए कृष्ण की सेना में महिलाओं की भर्ती होना कतई आश्चर्यजनक नहीं हो सकता। इंद्र की सेना के साथ ऋष्वा की सेना भी थी। जब कृष्ण की सेना पर इंद्र ने हमला किया तो अनेक विद्वानों ने ऋष्वा को मूल निवासी राजा माना है और आर्यों से मिल गया बताया है। ऋग्वेद में महाकाव्यों या पुराणों की तरह काल्पनिकता की भरमार तो नहीं है, किंतु उसे इतिहास मान लेना भी उचित नहीं होगा। इस ग्रंथ में जानबूझकर आर्यों या देवों की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर तथा मूल निवासी असुरों को हीन बताने की कोशिश की गई है। असुर राक्षसों अर्थात मूल निवासियों के प्रति रचनाकार की दुर्भावना स्वयं स्पष्ट दिखाई देती है। निश्चित रूप से रचनाकार ने इंद्र की श्रेष्ठता सिद्ध हेतु कृष्ण के पराक्रम और साहस का उल्लेख नहीं किया। रामेश्वर पवन जी ये लेखक हैं जो बहराइच के रहने वाले हैं। इन्होंने आप सभी को सुस्पष्ट किया कि आखिर कृष्ण ने क्यों आर्यों से लड़ाई लड़ी। तो साथियों, आर्य कौन थे ये आप सभी को स्पष्ट है, आर्यों के विषय में बताने की जरूरत नहीं है। आज इन्हीं आर्यों के भुक्तभोगी भी आप हैं। तो आप सभी अपने महापुरुषों के बारे में जानिए और पढ़िए कि इनके साथ वास्तविकता क्या थी, आखिर इन्हें कैसे अनार्य होते हुए भी आर्य बना दिया गया। ये हमारे वीडियो में आप जान चुके हैं। तो आप सभी को स्पष्ट हो रहा होगा कि आपके ये राजा महाराजा जो पहले हुआ करते थे उन्हें कैसे नीचा दिखाया गया है, यह आपको स्पष्ट कर दिया गया है। और आपको अपनी तरफ अपने में मिला के रखने के लिए उन्हें भगवान भी बना दिया, जबकि उन्हें युद्ध में मार के गिराया भी है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं उन्हें लगा कि बीवा के ही जागो पंच में वीडियो काम के आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।